बिना मेहनत बिना बूंदी बनाए सिर्फ 15 मिनट में 3 इंग्रेडिएंट से बना है ये मोतीचूर लड्डू। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से मोतीचूर लड्डू। ये देखिए कितने छोटे छोटे दाने दाने दिखाई दे रहे हैं। चलिए बनाते हैं मोतीचूर लड्डू। ये है मोतीचूर लड्डू के इंग्रेडिएंट। हाफ कप चने की दाल को रात भर के लिए या फिर 8 से 9 घंटे के लिए पानी में भिगाकर रख देना है। भीगने के बाद चने की दाल कुछ इस तरह की हो जाएगी। भीगी हुई दाल में से पूरा पानी निकाल लेना है। ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। बिना पानी डाले ग्राइंड करना है, पानी नहीं डालना है। अगर ग्राइंड नहीं हो रहा है तो ही आप 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। ग्राइंड करते समय इसे बीच बीच में चलाते रहिए, ये अपने आप अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। इलायची के दाने भी डाल दीजिए, ये भी साथ में ग्राइंड हो जाएंगे। ये देखिए दाल ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह की थिक होनी चाहिए, रनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे फ्राई करने वाले हैं। अगर ये बहुत गीली होगी तो बहुत ज़्यादा घी सोख करेगी। कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दीजिए। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, क्योंकि इन पकौड़ों को तलने में घी बहुत कम लगता है। आप चाहें तो ऑयल में भी तल सकते हैं। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद एक पकौड़ी डालकर देख लीजिए। अगर घी अच्छे से गर्म है तो बाकी तल लेने हैं, और अगर ठंडा है तो घी को और गर्म कर लीजिए। अच्छे से गर्म हो चुके घी में छोटे छोटे भजिए डालकर तल के निकाल लेना है। तलते समय ध्यान रखें घी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे घी में आप इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा घी सोख करेंगे। जितने पैन में आसानी से आ जाए उतने ही डालिए, और कलर हल्का सा चेंज होने तक हमें इसे तलना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम छोटे छोटे पकौड़े तलने हैं। जब एक तरफ से भजी हो जाए इन्हें चलाकर पलट देना है। इस तरह से पलटते हुए हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएगा। इस तरह का कलर हो जाने के बाद एक प्लेट में निकालते जाइए। प्लेट में इसलिए निकालना है क्योंकि हमें इसे ठंडा करना है और उसके बाद ग्राइंड करना है। इस तरह से हमें सभी भजिए तल लेने हैं, पर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा लाल ना करें। सेम तरीके से हमें सभी भजिए तल लेने हैं और प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब तक भजिए ठंडे हो रहे हैं हम बाकी प्रोसेस कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच मेलन सीड्स या फिर कोई भी अपने पसंद का ड्राई फ्रूट ले लीजिए। छोटे टुकड़ों में कट करके भून लीजिए। मैंने यहाँ पे मेलन सीड्स लिया है। भूनने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। एक पैन को गैस पर चढ़ा दीजिए। इसमें डाल दीजिए हाफ कप और 4 टेबलस्पून चीनी। जितनी आपने चने की दाल ली थी भिगाने के पहले, सूखी दाल, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लेनी है, और जितनी दाल ली थी उतना पानी डाल देना है। मैंने आधा कप दाल ली थी तो आधा कप पानी डाल दिया है, पर चीनी मैंने 4 टेबलस्पून ज़्यादा डाली है। एक तार की चाशनी हमें तैयार करनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी और डाल सकते हैं। अगर आपने 1 कप चने की दाल भिगाई है तो आपको 1.25 कप चीनी लेनी होगी और 1 कप पानी लेना होगा चाशनी बनाने के लिए। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ गया होगा चाशनी हमें कैसे तैयार करनी है। जब तक चाशनी कुक हो रही है हम भजिए को ग्राइंड कर लेंगे, पर ध्यान से चाशनी की फ्लेम को लो कर दीजिए। भजिए ठंडे हो जाने के बाद ग्राइंडर में डालिए और दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। ध्यान रहे हमें बहुत महीन ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा ग्राइंड करना है। अगर आपके ग्राइंडर में कोई भी चीज़ महीन ग्राइंड हो जाती है तो आप पल्स मोड पे ग्राइंड कीजिए, मतलब ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड कीजिए। इस तरह का ग्राइंड हो जाएगा। अगर आपको ये यूनिक मोतीचूर लड्डू की रेसिपी अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, और अगर नहीं लग रही है डिसलाइक कर सकते हैं।
चाशनी लगभग तैयार हो गई है। चलिए चेक कर लेते हैं चाशनी एक तार की हुई है या नहीं। एक प्लेट में 1 बूंद चाशनी ले लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर देख लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह का तार आना चाहिए। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए। अगर आपकी इस तरह की चाशनी रेडी हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा येलो या फिर ऑरेंज फूड कलर डाल दीजिए। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। कलर को चाशनी में मिक्स कीजिए, फ्लेम बंद कर दीजिए। इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। फ्लेम बंद करते ही तुरंत हमें ग्राइंड किए हुए पकौड़े वाले आटे को डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस समय हमारी चाशनी गरम है, पर हमने इसे फ्लेम पर से उतार लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत ही आप इसे लड्डू बांध सकते हैं। अगर किसी भी तरह का बूंदी का लड्डू आप बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि एकदम चाशनी बिखरी बिखरी सी बन रही है, लड्डू नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा पानी गरम कीजिए और इसमें छींटे मार के फिर से एक बार पूरा बैटर गरम कर लीजिए। लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और कभी आपको लग रहा है कि बैटर बहुत गीला हो गया है, 1 से 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट गरम कर लीजिए। चाशनी अपने आप थोड़ी सी थिक हो जाएगी और लड्डू आसानी से बन जाएंगे। भुने हुए मेलन सीड या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अगर आपने पहले इलायची नहीं डाली है तो इस समय आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मोतीचूर लड्डू का मेरा बैटर एकदम परफेक्ट है। इसे मुझे गरम करने की भी ज़रूरत नहीं है और गरम पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक चम्मच की सहायता से एक ही साइज़ के लड्डू बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाइए, हल्के हाथों से दबाते जाइए और लड्डू बांधते जाइए। ये देखिए कितने आसानी से बन जा रहे हैं। और अगर आप एकदम राउंड शेप के लड्डू चाहते हैं तो दूसरे हाथ में थोड़ा सा घी लगाइए और इस तरह से रोल कर लीजिए। एकदम गोल लड्डू तैयार हो जाएंगे। इसी तरह सभी लड्डू बांध लीजिए और एक प्लेट में रखते जाइए। जब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर के आ जाए तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में लगभग 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी आप इन लड्डुओं को रख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 दिन तक फ्रिज के बाहर भी अच्छे ही रहते हैं। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मोतीचूर लड्डू की आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसमें ना तो हमें बूंदी बनाने की ज़रूरत है, ना ही हमें बूंदी वाले झारे की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात इस लड्डू की ये है कि इसमें बहुत कम घी या ऑयल लगता है। तलते समय आपने देखा ही होगा, जितना हमने घी डाला था उसमें से सिर्फ 2 चम्मच घी खत्म हुआ होगा, बाकी पूरा घी वैसा का वैसा ही है। अगर आप बूंदी तलकर लड्डू बनाते हैं तो घी इससे डबल ट्रिपल क्वांटिटी में लगता है और उन लड्डू को खाते समय घी भी बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। ये लड्डू एकदम परफेक्ट घी में परफेक्ट टेस्ट वाले बनते हैं। जब आप इन लड्डू को एक बार बनाएंगे, बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बनाने में आसान है और घी तेल भी कम लगता है। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।